रिंकू भैया के पापा खत्म हो गए हैं अभी यार हमें पता नहीं है। हम पूछ रहे हैं तो फोन करके लेकिन हमने अपने लल्ला नहीं बचा। तब हम सब मिलकर जाती और फोटो खिंचवा जाती। अच्छा बहन भैया भैया खास बात है। अच्छा धरती भाई उन्हें देखो भैया देखो अपने लल्ला देखो तुम पे बच्चा देखो। तो हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे ब्लॉग में। तो फ्रेंड गुड मॉर्निंग तो नहीं कहेंगे क्योंकि इस समय हो रहा है 6:30 का और सुबह से आज हम काम पे ही लगे हुए थे। सारा काम ही किया है हमने, पूरा दिन हो गया फ्रेंड। और अभी थोड़ी देर पहले अब देखने मिला था शिवानी कुमारी का ब्लॉग। सुबह से नहीं देख पाई थी क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े धोए थे मैंने। कम से कम 15-20 दिन में मशीन लगाई थी। बहुत कपड़े हो गए थे, चादर वगैरह सारे, और सारी तकियों के गिलाफ वगैरह सब धो दिए, सब उतार के। तो बहुत कपड़ा हो गया तो इसलिए टाइम ही नहीं मिल पाया। तो अब देखा फिर खाना पीना ये सब रहा, बहुत काम फैल जाता है। रिंकू भैया के पापा खत्म हो गए हैं अभी यार हमें पता नहीं है। हम पूछ रहे हैं तो फोन करके। बिट्टी हाँ कैसी हो तुम? बढ़िया। नेहा कहाँ? बेटी सही बताओ पापा कैसे है? खत्म हो गए। कहाँ हो तुम लोग? घर पे हुजूम सिटी। नहीं हो? हम आ रहे। ठीक है ठीक है। हम रिंकू भैया घर जा रहे सीधे। एक मुसीबत तक खत्म नहीं हो, दूसरी मुसीबत। रिंकू भैया के पापा खत्म हो गए हैं। कौन रिंकू? एक क्रिकेटर है इनके घर गए थे नेहा, उनके पापा रीमा रहते कैंसर रहते उन्हें। यह साल अब की अच्छी थोड़ी आई है। सन 2026 मौत की 26 है यार। कपड़ा चेंज करने में ऐसे 4 दिन तक एक ही कपड़ा पहने हम खुद। अब से कब थोड़ी देर में आ रहे हैं। अब से एक ही ना पहले बताओ। फिर हमने नेहा से फोन करो, नेहा ने बात नहीं करी। नेहा संग एक बिट्टी रात है, वह बोली कि पापा खत्म हो गए हैं। जी खाना बना रही है। लेकिन हमने अपने लल्ला नहीं बचाए। हम झूठी बोल कर खाना कमाते रहे समय। हम आपसे लल्ला बहु खत्म होएगा 2 बजे। झूठ कहते लल्ला में जिंदा है। कोई स्टोरी ना कोई लगा दे, हमारे घर वाले मर गए हैं। हम दिन सब खाना खवाए रहे, तुम न बताओ तो तब हमने सिवानी दवा सब कोई बताइए ना। दवा खाओ, दवा नहीं खा रही है बीमार पड़ गई है। दवा खा दो। हम रोए नहीं कहूँगा, हम तो नहीं रोए। खा लीजिए चुपाओ अब देखो रिंकू भैया पापा खत्म हो गए मन जा रहे। तुम फिर कोई नहीं समझ रहे, दवा खाए रही हो। अच्छा धरती भाई उन्हें देखो भैया देखो अपने लल्ला देखो तुम पे बच्चा देखो। खवाए दो है, अगर हम ना आए तो फिर ऐसी रोती रहती हैं बुरी तरह। अब से कह दे हम अलीगढ़ जा रहे हैं। अब से बताओ क्या कर रहे हैं। एक न एक दुख खत्म नहीं होता, दूसरो चालू हो जाता। जो अपने बस में है वो चीज करी जाती है। बाद बाकी तो कुदरत की कारनामा है। भाभी इनको ऐसो रो हाल बुरो है। रोज जाए कोने में, उनके लोगन के सामने बहुत कम रोवत है। रोए ना अभी पता है धैर्य धरे हैं। हमने बहुत समझा हॉस्पिटल में अपने उनके भैया है ना, अभी बहुत ज्यादा रोने लगा दिन सुखा हुए हैं उनके घर है। पिंकू भैया के पापा खत्म हो गए, हमें बहुत खराब लग रहा है। हमें तो अब से एक न फोन करके बताओ, हमने तुरंत नेहा फोन करो। हमें नेहा को 2 दिन में थे इस समय, उनसे ही बात लगातार बात भाई है। तो कोई सिचुएशन ऐसी नहीं बनेगी हम लोग भी हॉस्पिटल से निकाल के कहीं दूसरी जगह भी ट्रांसफर करें या फिर ऑपरेशन की सिचुएशन बने। ऑपरेशन सिचुएशन बनती तो उसी हॉस्पिटल में बहुत बढ़िया ऑपरेशन हो जाता। एक ही सोल्यूशन था कि ऑपरेशन हो जाए और जमा ब्लड बाहर निकल जाए। जब ऑपरेशन सिचुएशन ही नहीं बन रही, बीपी नहीं सही है, पल्स नहीं सही है, मरीज होश में नहीं है, तो अब डॉक्टर ऑपरेशन कर ही नहीं सकते। बच्चों है तो फिर ऑपरेशन कैसे करना है? बस डॉक्टर ने अपनी पूरी ताकत लगाई तो तब हम सब मिलकर जाती और फोटो खिंचवा जाती। अच्छा बहन भैया खास बात थी कि कछु अगर तैयार रहे तो फोटो खिंचवा लो, कोई तो मिलन जा रहे तो फोटो खिंचवा लो। और लाल के संग फोटो बहुत कम खिंचवा तो कि शर्मात रात तो कि चच्चू संग फोटो खिंचवाई है। लोग थे बहुत लोग। नेहा को बहुत मुश्किलन में समझाओ तो मैं जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना अच्छे से। ये अब हम घर जा रहे हैं। इनको भैया बता रहे थे कि पापा के कैंसर 1 साल से है। मतलब 1 साल पहले डॉक्टर ने बोल दो नहीं जब बीमार हुए थे तभी बोल दो तो कि इनकी सेवा पानी कर लियो जाए। तभी रिंकू भैया बहुत ख्याल रखते उनको। लाख को 1 इंजेक्शन लगा तो 5 को नहीं 6 को। हाँ 6 लाख को 1 इंजेक्शन। फोटो लगी है गेट पर। सवेरे सब कुछ नहीं खाओ, इतनी सर में दर्द हो रही, इतनी उलझन हो रही। 23 तारीख की 13वीं 22 तारीख कही है वो
22 तारीख का हादसा होगा, 23 तारीख का तो जीजी ससुर की 13 ही थी। अब की दावे अपने ससुरे में होली करे जाए नहीं कर पाई हैं। शेख चले गए झींझक, सवेरे आई हैं। कल का हम इटावा जाम है तो वो फुटेज निकलाने है, कौन सी गाड़ी का एक्सीडेंट हो, कैसे हो, तो वो पूनम को पता लगाई है। होली आएगी खोपड़ी पर। अब की तो फ्रेंड, जैसे कि अभी हमने आपको क्लिप दिखाई, बेचारी शिवानी, एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती, दूसरी बेचारी पर आफत आ जाती है। और रिंकू भैया क्रिकेटर, उनके पापा ख़त्म हो गए तो बेचारी जल्दी उधर को भागी। पहले गोरेलाल भैया के यहाँ गई, उनको देख के आई, भाभी को दवाई वाई खिलाई गोरेलाल भैया की बहू को। और उसके बाद गोरेलाल भैया बहुत रो रहे बेचारे, बहुत रो रहे। बेचारी ने उनको भी समझाया जाके, फिर दवाई खिलवा के आई। फिर बेचारी अलीगढ़ गई, शिवानी कुमारी और अभिषेक दोनों अलीगढ़ गए उनके, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वो लोग उनको ले गए थे, मिट्टी नहीं मिल पाई थी। लेकिन फिर भी बेचारी वो शामिल होकर वापस आ गई। और इधर सुमन दीदी के ससुर ख़त्म हो गए हैं तो बेचारी उसमें भी वो लगी रहती है। सारा काम वहाँ भी निपटाया उसने सारा। अब सुमन दीदी चली जाएंगी तो बेचारी उधर को भी देखना, अब इधर को भी देखना, चारों तरफ बेचारी किस किस को देखे, किस किस को संभाले, बताओ क्या क्या करे बेचारी अकेली। लेकिन लड़की बहुत करती है, भागती भैया, पूरे दिन भागम भाग है। 15-20 दिन से तो उसे होश नहीं मिला है बेचारी, इधर से इधर, इधर से इधर। पहले उसके ख़त्म हो गए थे सुमन दीदी को, उधर भागम भागते, फिर ये हादसा हो गया। अब एक हफ्ते से तो यहीं भागम भाग है। तो वही सब कह रहे हैं कि भैया बहुत हिम्मत चाहिए, ये सब इतनी सी उम्र में और इतनी जिम्मेदारियाँ लेनी, बहुत हिम्मत। हम लोग तो इतना कर भी ना पाएंगे, और वो इतनी सी उम्र में बेचारी बिट्टी सारा है, उसने अपने सर पे इतना भार ले रखा है और सबका साथ दे रही है बेचारा। सारा उधर भागी रिंकू भैया की तरफ, उनके पापा मतलब ख़त्म हो गए तो, और बेचारी इधर सारा देख रही है, अपनी बहन का वो देख रही, ससुर ख़त्म हो गए, बताओ किसे किसे देखे वो। तो फ्रेंड, हमने भी सुबह से आज ब्लॉग नहीं बना पाए थे क्योंकि हम बता रहे हैं जैसे कि बहुत भैया सुबह से काम मेरा ही बहुत था तो ब्लॉग नहीं बन पाई थी। तो मैंने शिवानी का ब्लॉग देखा, साधना का भी देखा। बेचारी साधना के चैनल पे स्ट्राइक आ गई है, वो भी बहुत परेशान है। और लोग जो कुछ लोग बीच में जो है ना वो शिवानी को और साधना को आपस में लड़वाना चाह रहे हैं, तो उसका ही ब्लॉग देखा। वो ही बता रही कि ये सब गलतफहमी है, पता नहीं कौन है जो अय्यारी के लोगों पर ही, जो लोग जिनका मोनेटाइज हो गया चैनल, उन्हीं पर ज़्यादा स्ट्राइक दे रहे हैं। तो वही सारी बेचारी वो भी बता रही। तो अभी मैंने दोनों, साधना का भी देखा, शिवानी कुमारी का भी देखा, सारे ब्लॉग देखे। बहुत दुख होता है, बताओ। हम समझ सकते हैं आदमी छोटी सी उम्र में कैसे कहाँ तक कैसे मतलब पहुँचता है, इतनी मेहनत करके और संघर्ष करके बेचारी को, फिर भी उसे सुकून नहीं है, ये लगा लो। तो फ्रेंड, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस चलो अब तो जो है वो है। बेचारी बहुत हिम्मत है उसे, जब तक अभिषेक जी उसके साथ हैं तो बेचारी वो हिम्मत नहीं हारती। अभिषेक है तो कोई उसे चिंता नहीं है, वो अपने आप सब संभाल लेगी, देख लेंगे दोनों मिलके। बहुत अच्छे हैं अभिषेक उसका मार्गदर्शन करते हैं, बेचारी वो अपना सही है, अपने में सक्षम है, बहुत बढ़िया है भैया। आगे हम तो ये खूब कामयाबी दे ऊपर वाला, उसे खूब कामयाब हो शिवानी कुमारी, बस यही उससे दुआ करते हैं भैया, और ऊपर जाए। और जो लोग बीच में लड़वाना चाहते हैं ना आपस में, वो यहीं कहीं रह जाएंगे देखने जलने वाले। तो चलिए फ्रेंड, और रहिए आप खाने पीने का कुछ इंतज़ाम करते हैं। इसके पापा तो अभी ऑफिस में ही है, वो तो आए नहीं है, सभी नीचे शॉप पर बैठा है, बनाते हैं कुछ खाना पीना। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे कल फिर एक नए ब्लॉग में, क्योंकि आज तो ब्लॉग ज़्यादा बन में नहीं पाया। और शिवानी की क्लिप निकाली थी आपको दिखाने के लिए कि क्या हुआ क्या नहीं, शिवानी के मतलब आज के ब्लॉग में क्या रहा, तो वही सब दिखाने के लिए हमने क्लिप निकाली थी शिवानी की। तो मिलते हैं आपसे फिर कल, तो जब तक के लिए बाय बाय। 7 बजने वाले तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, क्योंकि फिर तो मिलेंगे ना। तो चलिए फ्रेंड, कल मिलते हैं।